नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स जो हमें ईपीएफओ एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। उसके अलावा हम एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम इसमें एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ 2-4 पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम एमसीक्यू सेट किया है। ओके, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ी लार्ज हो जाए, क्योंकि जितना वाइडर अंडरस्टैंडिंग होता है उतना ही पेपर इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करता है थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओके ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का मिक्सचर होता है। ठीक है, दैट वर्क्स टुगेदर टू रिसीव इनपुट। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या इनपुट, कौन से इनपुट्स, ठीक है, एंड आउटपुट्स, प्रोसेस डेटा, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। ये हम डिस्कस करेंगे। क्या इनपुट लेता है, हमसे क्या इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। बेसिक फंक्शनल यूनिट्स, इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट्स। देखिए बेसिकली इनपुट यूनिट्स कौन से होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनपुट यूनिट्स। ठीक है, उसमें अपना कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, कीबोर्ड तो कंप्यूटर के बाहर रहता है, तो ये इनपुट डिवाइस कैसे है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे है? ठीक है, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। तो मेरे ख्याल से तो बहुत लोग को पता होगा, बट जिनको नहीं पता बेसिक, कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर लेकिन बाहर रहता है। ठीक है, बोलेंगे तो आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड जो रहता है ना, हम इस पर डेटा एंटर करते हैं, डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है और फिर जो भी डेटा बाहर निकलता है प्रिंटर के द्वारा, वो प्रिंटर हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, प्रिंटर इज अ आउटपुट। हम डेटा किस पे पुट करते हैं, कीबोर्ड पे। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, क्योंकि माउस से क्लिक करते ना, जैसे ये आउटपुट है मतलब बाहर है। ठीक है, कंप्यूटर के बाहर है। ठीक है, ये लेकिन फिर भी ये इनपुट यूनिट है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बात करेंगे। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसके अंदर सीयू रहता है, एएलयू रहता है, रजिस्टर्स रहता है। रजिस्टर्स क्या रहता है? रजिस्टर एक टाइप का मेमोरी होता है। रजिस्टर्स क्या होता है? एक टाइप का मेमोरी होता है, ये सीपीयू के अंदर रहता है। हम जैसे फंक्शंस करते हैं ना कंप्यूटर में, जो भी हम कीबोर्ड वगैरह पे कर रहे हैं, तो रजिस्टर्स इसको रीड करता है और उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा रजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, हम ये भी पढ़ेंगे। ओके, सो मेमोरी यूनिट, यहाँ पे वही हमारा जो भी मेमोरीज है, रोम हो गया, रैम हो गया, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह हो गया। ठीक है, आउटपुट यूनिट, प्रिंटर हो गया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ओके, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और भी बहुत कुछ है, थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस क्या आता है? कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। कैसे, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि कैसे हम डेटा कीबोर्ड पे ये इनपुट करते हैं और हमें जो मदरबोर्ड रहता है वहाँ पे दिखता है ना, हम जो लिख रहे हैं मतलब अंदर प्रोसेस हो रहा है, हम जो डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं वो डेटा अंदर इनपुट हो रहा है, फिर प्रोसेस होगा और फिर जब हम प्रिंटर पे क्लिक करेंगे ना तो प्रिंटर से बाहर आएगा। मतलब प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ओके, माउस, स्कैनर तो आपको पता ही है कैसे है। लाइट पेन पता है क्या होता है? लाइट पेन अगर आपने देखा होगा तो लाइट पेन ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है ना, लाइट पेन ऐसा होता है। ये देखिए, ये है लाइट पेन, इसको ऐसे यूज किया जाता है लाइट पेन को। ठीक है, तो बेसिकली लाइट पेन को हम यूज करते हैं और वहाँ पे दिखता है कि लाइट पेन कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, यूसेज ऑफ लाइट पेन। ओके,
डिजिटाइज़र, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, अगर आप कभी पैसे निकालने जाते हो, ठीक है, या फिर आधार कार्ड का जो होता है आपका वो जो अंगूठा लेते हैं तो वही बायोमेट्रिक सेंसर। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये है OCR, मतलब किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी प्रकार से लिखा हो या फिर हैंड रिटन भी हो ना, उसको कंप्यूटर के रीडेबल बना देता है, कंप्यूटर के हिसाब से उसको रीडेबल बना देता है OCR, और ये है OCR। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR कोड होता है, ठीक है, जो आपने चेक में देखा होगा, चेकबुक में देखा होगा, ठीक है, जैसे ये वाला MICR कोड, ये वाला कोड जो रीड करता है MICR, ठीक है, उस डिवाइस को MICR डिवाइस बोला जाता है। बेसिकली जब आप पासबुक प्रिंट करवाने जाते हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, वो एक MICR होता है, ठीक है, या फिर उसको ये प्रिंट या अपडेट कराने जाते हो, ठीक है। OMR, आपने अगर बहुत से अगर गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम जो है ना वो OMR शीट्स में लिया जाता है, तो जो भी डिवाइस OMR शीट को स्टडी करता है उसको OMR बोला जाता है, ठीक है। वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट OCR, OMR, MICR क्या होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, किसी भी जो आपने पेन वगैरह से लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर के रीडेबल अकॉर्डिंग बना देता है। जैसे कन्वर्ट्स प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, मतलब अगर किताब में लिखा हुआ है कोई भी कैसे भी लिखा हो उसको कंप्यूटर के रीडेबल कंप्यूटर में पूरा दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है OCR। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, अगर एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो तो एग्जाम्स सर्वे डिटेक्ट फील्ड बबल्स। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंकिंग, चेक रीडिंग, यही होता है, ओके। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, अभी हम थोड़ा आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस, जैसे हमने इनपुट के बारे में पढ़ा, कीबोर्ड, माउस, ये सब के बारे में पढ़ा। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? स्पीकर इस आउटपुट डिवाइस, क्योंकि स्पीकर कोई डेटा इनपुट नहीं कर रहा है, ये जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस किया उसको बाहर दिखा रहा है, ओके। प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये सब आउटपुट डिवाइस है, ओके। प्लॉटर, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। सो आउटपुट डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मॉनिटर में या फिर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस्ड हो चुका है वो आपको आउटपुट के जरिए दिखेगा। जैसे मॉनिटर, LED, LCD, ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर जो भी आपको कहाँ पे दिखेगा? आपको मॉनिटर में ही दिखेगा, है ना। प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, आगे हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसके ऊपर मैंने एक MCQ भी दिया हुआ है, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट एंड लेजर, क्योंकि प्रिंटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ओके। तो हम जब MCQs करेंगे ना तब हमें डिटेल में वाइडर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। सो ये हमने बात कर लिया स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स वगैरह। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस, हमने क्या बात किया था स्टार्टिंग में कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से हैं? प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल होता है। इसको वॉलेटाइल क्यों बोला जाता है? बिकॉज अगर एनर्जी चली गई, लाइट चली गई, तो रैम में जो भी स्टोर हुआ रहेगा वो तुरंत डिलीट हो जाता है, वो तुरंत ही डिलीट हो जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये हो गया। रोम, नॉन वॉलेटाइल, रोम मेमोरी, जो भी आपका इंटरनल स्टोरेज होता है ना, इंटरनल स्टोरेज फ़ोन में रहता है उसको रोम बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप कुछ भी रखो, मोबाइल में गाने रखो, वीडियोस रखो, फोटोज रखो, है कि नहीं। इंटरनल स्टोरेज, लाइट जाए या लाइट नहीं जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लाइट चला के फिर भी रहेगा आपके कंप्यूटर में, जो भी डेटा सेव्ड रहेगा, जो भी डेटा सेव्ड रहेगा उसे हम रोम बोलते हैं। कैश मेमोरी, जो फालतू के ये बढ़ा देता है ना, ये अपने मेमोरी जो भी फालतू का बढ़ा देता है स्टोरेज, उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। बार बार आप कैश मेमोरी डिलीट करते रहोगे, है ना। रजिस्टर्स, हम रजिस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे ना। रजिस्टर भी एक तरह से फास्ट मेमोरी है, फास्ट एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। हम अब यहाँ आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से और टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स रहते हैं, ओके। और ये कहाँ रहता है? ये CPU के अंडर रहता है,
सीपीयू के अंदर रहता है, ठीक है। हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड में, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, स्टडी करता है, डेटा स्टोर करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है प्रिंटर में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, वही एसएसडी, एचडीडी, पेन ड्राइव्स, ठीक है, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड्स, ठीक है। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्लैश मेमोरी। क्या बोला जाता है, फ्लैश मेमोरी। इन्हीं को बोला जाता है फ्लैश मेमोरी। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेसिंग हार्डवेयर, सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। परफॉर्म इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो भी मेन चीज रहता है कंप्यूटर में, सबसे मेन सीपीयू रहता है। हालांकि मेन सभी है, आप सिर्फ सीपीयू लेके क्या करोगे जब आपके पास मॉनिटर है ही नहीं तो, है कि नहीं। कहाँ पे देखोगे, क्या फंक्शंस करोगे, कीबोर्ड नहीं है तो कैसे चलाओगे, है कि नहीं। सब कुछ मेन है, लेकिन कोई भी अगर डेटा स्टोर करता है, जैसे किसी भी इंसान का शरीर रहता है ना, बनावटी रहता है। हाथ के बिना हम, जैसे पैर के बिना हम चल नहीं सकते, हाथ के बिना काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने बॉडी का जो मेन है अपना क्या ब्रेन होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर का जो मेन थिंग है वो ब्रेन रहता है, ठीक है। अदरवाइज ये कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह सब हाथ पैर है कंप्यूटर्स के, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। हमने बात किया था ना कि हम कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या क्या है। अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार डेटा प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर किस प्रकार से डेटा पढ़ता है, ठीक है। तो वो अरिथमेटिक फॉर्म में पढ़ता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन। लॉजिकल में पढ़ता है, ठीक है, एंड और नॉट, इसमें पढ़ता है, इस फॉर्म में पढ़ता है। जैसे अभी हम बाद में थोड़ा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे और क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर अभी तक का सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है। ओके, सो ये हो गया। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल्स ऑल, जो भी चीज़ है इंटरनल जो है ये है वो कंट्रोल करता है आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है। ऑपरेशंस, कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस। फेच एंड डिकोड्स इंस्ट्रक्शन, हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को दे रहे हैं, हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कंप्यूटर को, जैसे आप बोलते हो ना अपने मोबाइल में कुछ भी टाइप करते हो तो आप इंस्ट्रक्शन किसको दे रहे हो, आप गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये ढूंढ के लाओ, ठीक है। आप एक ब्लैक बग का फोटो ढूंढ के लेके आओ, ठीक है, वो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, है ना। उसी प्रकार कंट्रोल यूनिट को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। इट सिग्नल्स ALU एंड मेमोरी, ठीक है, कि ये ढूंढ के लाओ, इसमें ये डाला है, ये ढूंढ के लाओ, इसको मॉनिटर पे दिखाओ। ये काम करता है अपना कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रजिस्टर्स का, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। स्मॉल फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU। हमने क्या बात किया था कि रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स आर द CPU के अंदर फास्टेस्ट मेमोरी रहता है, ठीक है। ओके, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका काम क्या रहता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम क्या रहता है कि डेटा कहाँ पे स्टोर है, किस जगह पे स्टोर है, किस फाइल में स्टोर है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, रहता है ना JPG रहता है ना, PPT रहता है, PDF रहता है, किस एड्रेस पे स्टोर है ये रहता है। MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ACC, एक्यूमुलेटर, डेटा को एक्यूमुलेट करता है। प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, ये होता है। अब हम CPU के अंदर ही हमें क्या मिलता है, एक चीज़, कैश फाइल। कैश फाइल अपने कंप्यूटर में रहता है, मोबाइल में रहता है, जो कि नॉर्मल ऐसी फाइल रहता है, क्या, वेरी फास्ट मेमोरी, इट इज़ द वेरी फास्ट मेमोरी, ठीक है। बट फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, रजिस्टर्स है। स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी, जैसे आपके पास अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन है एडिटिंग के लिए, ठीक है, उसमें देखना सबसे ज़्यादा कैश फाइल रहेगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, ठीक है। एडिटिंग अगर कोई एप्लीकेशन है ना आपके मोबाइल में, आप देखना उसमें सबसे ज़्यादा कैश फाइल रहेगा। ओके, इम्प्रूव स्पीड, डज इट इम्प्रूव स्पीड कैश फाइल, समटाइम्स इट्स, क्योंकि ये इस तरह से ये मतलब मेमोरीज ये इम्प्रूव करता है, स्पीड इम्प्रूव करता है। जैसे कि कैश फाइल बहुत भरा हुआ वो आपका स्टोरेज बढ़ा देगा, मोबाइल हैंग करता है कभी भी, लेकिन जिस
ये एप्लीकेशन है, कैश फाइल सबसे ज़्यादा ना उसको एक्सेस करने में आपको उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि जितना भी डेटा आपने इनपुट किया उसको कैश फाइल में स्टोर है कि नहीं। तो आप अगर उस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का कैश फाइल बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप देखना आपको भी फंक्शंस अगर ढूंढ रहे हो ना वो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि कैश फाइल, कैश मेमोरी बढ़ा हुआ है। कैश मेमोरी, छोटे छोटे मेमोरी, छोटे छोटे इवेंट्स का एल्गोरिथम कैलकुलेट करके रखता है कि इस बंदे ने अभी क्या किया है, क्या खोजा है कि नहीं, क्या स्क्रॉल किया है, ये आपको दिखता है कैश मेमोरी में, ठीक है। ये होता है कैश मेमोरी। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर तो आपको पता होगा, प्रोग्रामिंग या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। विदाउट सॉफ्टवेयर देयर इज नथिंग। आपका जो व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है ना, है कि नहीं। सो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू। हम यूट्यूब को बोलते हैं कि हमें क्या दिखाओ, मूवी दिखाओ, तो हमें बड़े स्क्रीन में दिखता है ना, मोबाइल में बड़े स्क्रीन में टीवी दिखता है ना, तो वही होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर रहेगा ना, आप कभी अपना मोबाइल चेक करना, आपका अगर कुछ भी नया फ़ोन लिया है फिर भी आपका जो इंटरनल ये सिस्टम रहेगा वो 14 GB का रहेगा, 14 GB या फिर 13 GB, 12 GB, ये क्या रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये भी स्टोरेज रहता है, ये भी स्टोरेज ही रहता है, ठीक है। कंट्रोल्स हार्डवेयर, बिकॉज बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप कोई भी चीज़ यूज़ ही नहीं कर सकते, है कि ना। आप अगर मोबाइल लिए, नया लेटेस्ट मोबाइल लिए, सबसे पहले आपका देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर कितना 13 GB दिखाएगा या 12 GB समथिंग अराउंड। दिस इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ओके। विंडोज़ कंप्यूटर में हो गया, लिनक्स कंप्यूटर में है, मैकओएस कंप्यूटर में, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड एंड iOS ये अपना मोबाइल में हो गया। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज एंड फर्मवेयर, ठीक है, दिस आर द सॉफ्टवेयर्स, ओके। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूट्यूब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अरत्ताई क्या है, ज़ोहो क्या है, ज़ोहो क्या है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओके। वेब ब्राउजर, टैली, फोटोशॉप, मोबाइल ऐप्स, दिस ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर आप BCA का स्टूडेंट्स है, यस सर, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग रहता है, ADCA+ अगर कर रहे हो, ठीक है, या फिर पाइथन कर रहे हो, जावा कर रहे हो, तो उसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर रहता है, कंपाइलर C++, ADCA+, ठीक है, इंटरप्रेटर पाइथन, असेंबलर, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात की, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हमने बात किया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड यूजर इंटरफेस, दिस ऑल आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं। फाइल मैनेजमेंट आपका रहता है, डिवाइस मैनेजमेंट, जो डिवाइस अपडेट मांगता है ना, आपका डिवाइस अपडेट जो मांगता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। अगर MCQ में आपको पूछा जाए कि प्रोसेस मैनेजमेंट किसका पार्ट है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इसके टाइप्स कौन कौन है, सिंगल यूज़र विंडोज़ 10, मल्टी यूज़र यूनिक्स, रियल टाइम रोबोटिक्स, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का। कंप्यूटर कब आया था, देखिए फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जो आया था ये अमेरिका में आया था। ये अमेरिकन के आर्मी के लिए बनाया गया था फर्स्ट टाइम। इंटरनेट बनाया गया था शायद, है ना। तो कंप्यूटर का मतलब ये फाउंडर कौन है, चार्ल्स बैबेज बोलते हैं, है कि नहीं। ये देखिए उनका थोड़ा फोटो देख लेते कैसा है वो। चार्ल्स
चार्ल्स बैबेज। क्या नाम है इनका? चार्ल्स बैबेज। ये रहा इनका फोटो देखिए, यही वो है जिन्होंने कंप्यूटर को लाया। अगर चार्ल्स बैबेज में भी नहीं होते तो हो सकता है कोई दूसरे इंडियंस कंप्यूटर ले आते हैं, बट इंडियंस लेके आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये है चार्ल्स बैबेज, कंसिडर फादर ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, एनालिटिक इंजीनियर। ठीक है, सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ और जनरेशन्स के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है पता है? ENIAC। ये फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था? आई फॉरगॉट, ENIAC। ये देखिए, ये ऐसा दिखता था फर्स्ट, जो जब कंप्यूटर बना था ना, ऐसा दिखता था कंप्यूटर। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लार्ज स्केल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा दिखता था। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकली इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको ENIAC बोलते थे। पहली बार कंप्यूटर ऐसा इतना बड़ा बड़ा रहता है। 5 MB जो रहता था ना, अभी 5 MB 5 GB या 50 GB 1 TB इतने छोटे मेमोरी में आ जाता है। पहले इतना बड़ा रहता था सिर्फ 5 MB के लिए, मेगाबाइट के लिए। ठीक है, फिर ये है ENIAC, फर्स्ट एवर कंप्यूटर। ठीक है, बहुत बड़े। फिर IBM पता है कैसे कैसे रहता है? ये तो बहुत बड़ा। IBM थोड़ा सा छोटा आया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड था। आपको इमेज दिखाता हूँ IBM का। IBM ये देखिए ऐसा था। बेस्ट इमेज कौन सा है? ये देखिए ऐसा था IBM। देखा, इतने बड़े से थोड़ा छोटा हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है, ये वैक्यूम ट्यूब्स है, ये ट्रांजिस्टर्स है, ये IC मतलब PDP-8। अगर इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा और छोटा आया। फिर आया पर्सनल कंप्यूटर, जो कि डेस्कटॉप वगैरह है ना, ये सब डेस्कटॉप वगैरह ये सब आया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। अब 5th जनरेशन भी आ चुका है। क्या? AI कंप्यूटर, रोबोटिक्स। अगर आप क्वांटम कंप्यूटर देखोगे ना तो कुछ इस तरह दिखता है क्वांटम कंप्यूटर। कुछ इस तरह दिखता है क्वांटम कंप्यूटर। ये देखिए, ये है, और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। वाई गूगल एंड IBM आर आर्ग्यूइंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग? कि गूगल और IBM ही ऐसे हैं जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर लिया है। किसने? ये सुंदर पिचाई जी हैं। तो गूगल और IBM ने क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर लिया है। ठीक है, ये कुछ जनरेशन्स हैं। अभी देखिए, ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स, परम, सुमित। आपको पता है अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? EI कैपिटल। कहाँ पे है? ये USA में है। उसके बाद आता है फ्रंटियर। फ्रंटियर भी कहाँ पे है? USA का ही है। ठीक है, USA का ही है फ्रंटियर। ठीक है, फिर आता है ईगल। ठीक है, ईगल भी USA का ही है। फिर जुपिटर। जुपिटर कहाँ का है? जुपिटर है आपका, जुपिटर ऐसा फास्टेस्ट कंप्यूटर। कहाँ पे है ये? ये है जर्मनी में। कहाँ पे है ये? ये है जर्मनी में है। अपना कौन सा है? अपना परम सिद्धि है। अपना कौन सा कंप्यूटर? परम सिद्धि, फास्टेस्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, एम्बेडेड सिस्टम। सो दिस आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम क्या बात करने वाले हैं? लैन, मैन, वैन। लैन क्या होता है? अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के नेटवर्क है। ऐसे नहीं कि आपको इंटरनेट कहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको इंटरनेट? क्या आसमान से आता है? नहीं, इंटरनेट मिलता है इंटरनेट प्रोवाइडर से, जो कि डेटा खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, नेटवर्क बनाते हैं। ओके, सो लैन इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो भी लैन को यूज़ करता है, मतलब छोटे से एरिया में लैन को यूज़ किया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर कोई इकोसिस्टम हो गया, कोई कंपनी हो गया, उसके अंदर यूज़ करें ना, या फिर कोई छोटा सा विलेज हो गया। विलेज तो थोड़ा बड़ा हो गया, विलेज तो मैन में आएगा। मैन या फिर शहर जो है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे जो केबल टीवी रहता है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये लैन में विलेज आ जाएगा। लैन में क्या आएगा? विलेज आ जाएगा। छोटे लेवल पे जहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड होता है ना, उसको लैन बोलते हैं। ये मेट्रोपॉलिटन में जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया। ठीक है,
ये हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये कंट्री पूरा हो जाता है, पूरी दुनिया हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट काम करता है। इंटरनेट का इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मिलेगा। इंटरनेट क्या होता है पता है? इंटरनेट मतलब पर्टिकुलर एक बिजनेस का आदमी एक नेटवर्क को फॉलो कर रहा है, उसी को देख रहा है। उसके अलावा, उस कंपनी के अलावा उसका इंटरनेट कोई यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया। राउटर पता ही है, स्विच, मॉडेम, आईपी एड्रेस तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पता है, FTP, TCP, IP, ओके। सो अब हम क्या बात करेंगे? की कंप्यूटर्स। देखिए ये कुछ छोटे से टर्म्स हैं, टर्म्स याद कर लिए। बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, 0 और 1 बिट, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, उसको बिट बोलते हैं। और बाइट 8 बिट्स, 1 बाइट मतलब 8 बिट, ठीक है। और 1024 बाइट किलो बाइट होता है, KB होता है। 1024 बाइट किलो बाइट, फिर 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 124 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। इसके बाद और भी ज़्यादा जाता है, ठीक है, और भी आगे आता है, ठीक है। तो ये हो गया। क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज में ये होता है कंप्यूटर में। मशीन लैंग्वेज बाइनरी रहता है, ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम, इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। फायरवॉल सिक्योरिटी, किसी भी कंप्यूटर का जो सिक्योरिटी है, फायरवॉल, जब आपने ये देखा होगा ना कि किसी भी कंप्यूटर में सिक्योरिटी, आपने बहुत से मूवी में देखे कि फायरवॉल ब्रीच हो गया है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है। आपने कौन सी मूवी में देखा होगा? शायद से जीनियस मूवी में, कि फायरवॉल ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, फायरवॉल ब्रीच हो गया है, वही सिक्योरिटी की बात होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे MCQs के, UPSC EPFO विथ आंसर्स हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले कंप्यूटर्स के, उसमें ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग लार्ज हो जाए, इसमें हमने कुछ PYQs भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सो ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या है इसका आंसर? A या B या बोथ? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बोथ। C इज द करेक्ट आंसर। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। हमने बात किया था वॉलेटाइल कौन होता है? जो एनर्जी जाते ही, मतलब लाइट जाते ही कंप्यूटर ऑफ हो गया तो मेमोरी भी खत्म हो गया। कौन सा है वो? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो, ठीक है। ये सब क्या है? DVD, हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क अपना फ्लैश मेमोरी में भी आ सकता है, ठीक है। और जो अपना पेन ड्राइव होता है ना, पेन ड्राइव भी अपना क्या फ्लैश मेमोरी में आ सकता है, पेन ड्राइव वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर रैम है, ठीक है, रैम। नेक्स्ट MICR यूज्ड इन, हमने डिस्कस किया था MICR कहाँ यूज होता है? बैंक, चेक पे जो नंबर रहता है, कहाँ पे? बैंक्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या? B, बैंक्स। नेक्स्ट OS ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्डवेयर, नेटवर्क, इनपुट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर। इसका आंसर B। नेक्स्ट ये है PYQ, EPFO PYQ 5 सितंबर 2021, ठीक है। विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेसिक्स ऑपरेटिंग फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ऑल कंप्यूटर्स। क्या है इसका? इनपुट है, स्टोरिंग है, स्विचिंग है, आउटपुट है। तो इसका आंसर आपको स्विचिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? स्विचिंग, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट, which of the following memory is extremely fast and acts as a high speed buffer between the CPU and the main memory? क्या है? मैंने फास्ट बोला है, मैंने फास्ट, और मैंने बताया था कि CPU में कौन सा होता है जो फास्ट मेमोरी होता है, कि अगर YouTube में वो वाला स्टोरेज अगर सबसे ज़्यादा है तो हम YouTube बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। क्या है? रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इसका आंसर है कैश मेमोरी, ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट, ओके, कैश मेमोरी, ओके। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट वेब ब्राउजर? क्या है? इंटरनेट इज अ वेब ब्राउजर, ऑफ कोर्स। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, ठीक है। गूगल क्रोम ऑफ कोर्स वेब ब्राउजर है, मोस्टली यही यूज होता है। तो फेडोरा इज नॉट अ वेब ब्राउजर, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर? हमने बात किया था थर्मल, इंजेक्ट, लेजर। क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? किसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट कैश मेमोरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे रहता है? इनसाइड सीपीयू। बी, इनसाइड सीपीयू, हमने बात किया था इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट विच वन इज एन इनपुट डिवाइस? इसका आंसर बताओ। इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस? प्लॉटर इनपुट डिवाइस है, क्या आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? कैसे? क्योंकि प्रिंटर कोई भी जो डेटा रहता है उसको आउटपुट देता है, मतलब निकालता है। लेकिन कीबोर्ड में हम क्या करते हैं? डेटा इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट रोम इज अ वोलेटाइल, रीड ओनली, टेम्पररी। और टेम्पररी तो है नहीं, वोलेटाइल तो रैम होता है, तो इट इज अ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। फाइल मैनेजमेंट इज डन बाय, क्या है? ओएस है कि सीपीयू है कि एएलयू है? इसका आंसर ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने बात किया था फाइल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मशीन लैंग्वेज इज इन, किस में है? नेचुरल है, लो लेवल है, हाई लेवल है कि बाइनरी है? बाइनरी है, सी बाइनरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने बात किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, है कि नहीं? अपना एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड। ठीक है, बी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 GB? अभी हमने डिस्कस किया, अभी मैंने बताया पूरा आपको। तो 124 MB। ठीक है, 124 MB विच इज़ नॉट अ हार्डवेयर। माउस क्या हार्डवेयर है? माउस तो हार्डवेयर ही है। मॉनिटर हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, स्प्रेडशीट हार्डवेयर नहीं है। जब आप एक्सेल यूज़ करते हो तो एक्सेल क्या है? हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर है, वो तो कंप्यूटर के अंदर है ना, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर ऐसा ये सॉफ्टवेयर होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने बहुत से डिस्कस किए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, सो आप ईपीएफओ के लिए आ सकता है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पढ़िए ध्यान से, पेपर नज़दीक आ रहा है।